तो हम सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी पे चलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फार्माकोलॉजी में, स्पेशली इन बी फार्मा एंड डी फार्मा के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब ये होता है यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हम केमिकल या जो ड्रग्स लेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल करेगा या तो उसके ग्रोथ को रोकेगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो बॉडी के अंदर होगा वो या तो वायरस होगा, या तो बैक्टीरिया होगा, या तो फंगस होगा। तो माइक्रो से जैसे आगे कहा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन बॉडी सो कॉल्ड होस्ट। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे उसी को हम होस्ट बोलते हैं। जैसे आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा है कि अ ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस विद स्पेसिफिक ड्रग दैट सेलेक्टिवली सप्रेस एंड किल द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट। तो मतलब ये कह रहा था जैसे ही हम इस एंटीबायोटिक या जो भी दवाई हम लेंगे, कीमोथेरेपी जब हमारा चलेगा, वो क्या होगा, एक विशेष ड्रग होगा जिससे बैक्टीरिया को या तो किल करेगा या तो उसके ग्रोथ को रोकेगा, बिना किसी नुकसान बॉडी के अंदर पहुंचाए बिना ये यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं, एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक जैसे कहा गया है ऑब्टेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक एक एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होस्ट को या तो इनहिबिट करता है या तो किल कर देता है। कहाँ, अंदर द होस्ट, इन होस्ट कॉल्ड एट एंटीबायोटिक। अब चलता है कैसे करेंगे सिलेक्शन, कैसे करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। कैसे हम जो हमारा बैक्टीरिया होगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो किस तरीके से हम यहाँ सिलेक्शन कर देंगे। तब सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप का, है आपका, या किस ग्रुप का इन्फेक्शंस है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं सैंपल ऑफ बॉडी फ्लूइड के द्वारा और स्टेनिंग करके। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा जो है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी है। एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी ये होता है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी या तो स्टैटिक होता है या तो साइडल होता है। जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है उसे बैक्टीरिया स्टैटिक बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया को किल करता है उसे बैक्टीरियो साइडल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं कि मिनिमम इनहिबिटर कंसंट्रेशंस। अब देखिए मिनिमम जो है मिनिमम इनहिबिटर कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो मेथड्स होता है, पहला होता है कप प्लेट मेथड के द्वारा। यहाँ बैक्टीरिया के कल्चर को मिक्स करते हैं इन द कल्चर मीडियम में, फिर चेक करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ अंदर मीडिया प्रेजेंट है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये पेट्री डिस्क में लेंगे, क्या होगा पूरा पेट्री डिस्क, और ये हमारे जो किनारे किनारे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किनारे किनारे है, ये जोन ऑफ इनहिबिटर होता है यहाँ पर, और लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन फिल होगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शंस। तो देखिए लिक्विड आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर हाई सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तभी ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर पाएंगे। मतलब जिसकी हाई सॉल्युबिलिटी होगी, अच्छे से सॉल्युबलाइज होगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। मालिक्यूलर वेट की बात करते हैं, जिसका मालिक्यूलर वेट कम होगा वो वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। प्रोटीन बाइंडिंग, देखिए अगला, अगर प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग के साथ बाइंड होता है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, और वो बिल्कुल भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट अगर यही प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग के साथ बाइंड नहीं होता है, तब ये बहुत मतलब ये फ्री हो जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और इजीली क्रॉस कर पाएंगे। दोनों में देखिए अंतर क्या है, प्रोटीन जब बाइंडेगा ड्रग के साथ बाइंड होगा तो बिल्कुल भी फ्री नहीं होगा, और ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। बट प्रोटीन जो बाइंडिंग होता है, अगर ये ड्रग के साथ नहीं बाइंडिंग होता तो ये इजीली तरीके से फ्री होंगे और क्रॉस कर ले जाएंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को। अब हम आगे चलेंगे, पेशेंट्स के फैक्टर क्या हो सकते हैं। पेशेंट के फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम जिसका वीक होगा, और रीनल डिसफंक्शन हो सकता है, पुअर परफ्यूजन हो सकता है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन हो सकता है, कास्ट ऑफ थेरेपी हो सकता है, हिपैटिक डिसफंक्शन हो सकता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। तो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी। तो जैसे जब भी एंटीबायोटिक होगा किस ग्रुप में होगा, क्या क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले सल्फोनामाइड है। तो सल्फोनामाइड में सल्फोडाया जीन्स होता है, सल्फोसालाजिन होता है, ठीक है, मेफिनाइड होता है, सल्फोफायरामेथाजिन होता है,
तो मैंने नोट्स में एक ही लिखा है, जो कि जो केडी त्रिपाठी के अकॉर्डिंग से ही मैंने आपको नोट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर आगे दूसरा देखिए, डाई अमीनो पायरिमिडिन्स में जो होता है ट्राइमेथोप्रिम पायरिमेथामाइन होता है। क्यूनुलेंस में जो होता है नैलिडिक्सिक एसिड, नरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, प्रोलिफ्लॉक्सासिन और एक्स्ट्रा और भी पाए जाते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देखिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड मोनोबैक्टीरियम कार्बापेनिम्स होता है। टेट्रासाइक्लिन देखेंगे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव में चलेंगे क्लोरोम्फेनिकॉल होता है। अमीनो ग्लाइकोसाइड में चलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग आती है, जेंटामाइसिन, अमिकासिन एंड नियोमाइसिन आता है। मैक्रो एलाइड एंटीबायोटिक में चलेंगे एरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन आता है। लिनकोसामाइड में चलेंगे तो क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन आता है। ठीक है, और ग्लाइकोपेप्टाइड में चले कैटेगरी में तो इनमें ड्रग आता है वैनकोमाइसिन, टेइकोप्लानिन आता है। ऑक्सीजोलिडोन जोलिडिनोन में जो आता है लाइन जोलिड आता है। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में पॉलीमैक्सिन बी, कोलेस्टिन, बैसिट्रेशिन, टायरोथायरिसिन। नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव में आता है नाइट्रोफ्यूरोटॉइन एंड फ्यूराजोलिडिन आता है। आगे चलते हैं, नाइट्रो जो हमारा नाइट्रोइमिडाजोल होगा, नाइट्रोइमिडाजोल में क्या आता है मेट्रोनिडाजोल, टेंडिनाजोल, एटीसी। निकोटिनिक एसिड मतलब आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड एथियोनामाइड। पॉलीन में जो होता है नाइस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड हेमिसिन। एजोल जो डेरिवेटिव आता है माइकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल। अदर में जो दवाई आता है रिफापिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, सोडियम फोसिडेट, इथाबिटोनॉल एंड ग्रेजियोफल्जिन। अब जो हमारा बैक्टीरिया किस किस में काम आता है, जो हमारा ये एंटीबायोटिक दवा है और किस 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 में काम आएगा माइक्रोऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले देखिए एंटीबैक्टीरियल, जो अगर कोई एंटीबैक्टीरियल का इन्फेक्शन होगा उसमें कौन सी दवा को सेलेक्ट कर सकते हैं, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, एरिथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स। एंटी फंगल में जो होगा ग्रेजियोफल्विन, एम्फोटेरिसिन, कीटोकोनाजोल। एंटीवायरल में एसाइक्लोबिन, एमेंटादिन, जाइडोबुडिन। एंटी प्रोटोजोल में क्लोरोक्विनोन, मेट्रोनिडाजोल एंड डायलोजेनाइड, पायरिमेथामाइन। एंटी हेलमेंटिंग में जो हो सकता है मेबेंडाजोल, पायरेंटल, एनिलकोसामाइड एंड डाईइथाइल कार्बामाजिन आ सकता है। ओके, अब देखिए स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी क्या होती है। जैसे एक स्टेप में कुछ नैरो, कुछ हल्का होगा, कुछ बहुत ज़्यादा, कुछ और अच्छी होगी एंटीबायोटिक्स में। तो देखिए नैरो स्पेक्ट्रम में जो आता है पेनिसिलिन जी आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है जो अमीनो ग्लाइकोसाइड की ग्रुप होगी, जैसा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक पढ़े हैं। और एरिथ्रोमाइसिन आता है मैक्रो एलाइट्स में आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इससे भी थोड़ा सा ब्रॉड जो दवा होगा हमारा एंटीबायोटिक की लिख लेंगे टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोम्फेनिकॉल होता है, जिसे हम नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव बोलते हैं। अब टाइप ऑफ एक्शन, कौन कौन सी दवाई जो हमारा होगा। देखिए प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक में जो होगा, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है उसे प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। जैसे सल्फोनामाइड, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरोम्फेनिकल, इथामिटोनॉल, लाइनजोलिड। ये जो एंटीबायोटिक है सारे बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, मतलब सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है या रोक देता है, स्टॉप करता है। प्राइमरी बैक्टीरियोसाइडल जो होता है ये सीधे किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या दवाई आता है, पेनिसिलिन ग्रुप का आएगा, पायराजिनामाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड का, सिफालोस्पोरिन, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड एंड कोट्रिमोक्साजोल जो हम लोग, और मेट्रोनिडाजोल जो हम लोगों का सेप्ट्रान हमारे मार्केट में आ रही है वही है इस ग्रुप का होता है। अब देखिए नेचुरल जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है जो फंगस से प्राप्त होता है वो आपका पेनिसिलिन, ग्रेजियोफल्जिन एंड सेफेलोस्पोरिन। जो बैक्टीरियस होता है जो नेचर से प्राकृतिक से प्राप्त होता है पॉलीमैक्सिन बी, टायरोथायरिसिन, कोलिस्टिन एंड एजिट्रोनम एंड बैसिट्रेशन होता है। जो एक्टिनोमाइसिटीज के मतलब डेरिवेटिव होंगे या ऑब्टेन किए जाएंगे, जो जो एंटीबायोटिक का ग्रुप आएंगे वो होंगे मैक्रोएलाइट्स, अमीनोग्लाइकोसाइड, पॉलीइंस, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोम्फेनिकल। अब हम आगे चलते हैं एकदम शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ लेते हैं और उस कैसे ये काम करेगा बॉडी के होस्ट में अंदर ही, मतलब सॉरी सॉरी ये कैसा बॉडी के अंदर काम करेगा। फिर हम आगे चलते हैं बॉडी के अंदर ये कैसा काम करेगा, जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले जो इनहिबिट सेलवाल सिंथेसिस, जो सेलवाल सिंथेसिस के कोशिका भित्ति को इनहिबिट रोकेगा वो कौन सी कैटेगरी की एंटीबायोटिक होगी, वो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसिरिन एंड बेसिट्रेसिन।
जो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होगी? टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकल, क्लिंडामाइसिन, लाइनजोलिड। जो काज मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड अफेक्ट परमेबिलिटी, जो मिसरीड करेगा आप मैसेंजर आरएनए को, होगा अमीनोग्लाइकोसाइड, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है या जेंटामाइसिन आता है, ठीक है। और इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन जो करेगा वो रिफॉर्मपिन, आपका रिफॉर्मपिन करेगा या हाँ रिफॉर्मपिन करेगा। काज लीक फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, जो लीक करेगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, परत को कोशिका के परत को, तो होगा पॉलीमैक्सिन, कोलिस्टिन, बेसिट्रेशन, एम्पोटेरसिन भी। जो इनहिबिट करेगा डीएनए गायरेज के, जो जो डीएनए गायरेज को होगा वो क्यूनिलोन्स होगा या फ्लोरोक्यूनिलोन्स, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नैलिडिजिक एसिड और आपका नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तमाम सारे कैटेगरी की दवा आ जाएगी, जिससे कि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ आपको बता चुका हूँ। अब आएंगे इंटरफेयर विथ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, आता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, सल्फोन ट्राइमेथोफ्रेम, सैलिसिलिक एसिड एंड मेट्रोनिडाजोल आता है। उसके बाद हम आगे बाद में जो शुरुआत करेंगे, हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग, जो पहला आपका क्लासिफिकेशंस में है सल्फोन या सल्फोनामाइड कैटेगरीज का, जो पहला दवाई हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला ड्रग पढ़ेंगे, जो पहला एंटी माइक्रोबियल एजेंट पढ़ेंगे, सल्फोनामाइड में पढ़ेंगे। जैसा कि ये बी फार्मा 3rd ईयर्स में फार्माकोलॉजी, और ये डिप्लोमा 2nd ईयर से शुरुआत है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।